सर्वप्रथम आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। हद हो गया है सर। 3 बार सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। गजब का नियम है। इस भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि 18-20 वर्षों तक कार्य करने के बाद उनकी योग्यता की परीक्षा ली जाती है। आज तक सुना गया था कि विभागीय परीक्षा होती है प्रमोशन के लिए। जो परीक्षाएं पास करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है, जो पास नहीं करते हैं वो जैसे रहते उसी वेतन पर रहते हैं। लेकिन यह हद हो गया है पहली बार कि 20 वर्ष कार्य करने के बाद उनकी सक्षमता की परीक्षा ली जाती कि वो आदमी काम करने योग्य है कि नहीं। थोड़ा समझने की बात है। शिक्षक सक्षमता परीक्षा से नहीं डरते हैं। जितने भी शिक्षकों से मेरी बात हुई है सक्षमता परीक्षा से नहीं डरते हैं। डर है ये कुव्यवस्था से। डर है एक सरकारी कर्मी को राजनीतिक बदला के तहत उनको प्रताड़ित करने का। अब बताइए सर, कोई भी आदमी किसी भी सेवा में है तो उस आदमी को सक्षम होना चाहिए, उस पद के योग्य उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो क्या केवल शिक्षकों के लिए? ये तो सभी विभाग में होनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि शिक्षक योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे दादाजी बैलगाड़ी से चलते थे। उस समय बैलगाड़ी उपलब्ध था, बैलगाड़ी से चलते थे, चिट्ठी लिखा जाता था, मोबाइल उपलब्ध नहीं था। तो क्या कहेंगे कि वो अयोग्य थे? जिस जमाने में जिस तरह की परिस्थिति थी उस तरह के लोग थे। और अगर केवल यह बात नियोजित शिक्षकों के लिए लागू होती है तो थोड़ा सा गौर करने की बात है। मैंने पहले भी कहा कि उस समय 2003 से पहले आपके सरकार के द्वारा यह कहा गया या समझा गया कि शिक्षा की व्यवस्था खराब हो गई है, इसको सुधारने के लिए शिक्षा मित्र की बहाली की जरूरत है। उस समय के शिक्षक आपके नज़र में अयोग्य थे, आपने शिक्षा मित्र की बहाली की, ठीक बात है। आपने जो नियम बनाया बहाली का, उसी नियम के तहत लोग आया। आप कहे मैट्रिक इंटर बीए के सर्टिफिकेट दिखाइए और नौकरी पाइए, तो जिनको जितना नंबर था वो आए और बहाल हुए। अब आप कहिएगा वो बीए पास उस समय के व्यक्ति अयोग्य था, तो उस अयोग्य व्यक्ति को बीए का जो डिग्री दिया उस संस्थान पर पहले एफआईआर होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे वो शिक्षक चोरी करके पास किया तो उस सरकार पर एफआईआर होनी चाहिए, उस सरकार को सजा होनी चाहिए कि आपकी शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, चोरी कैसे लोग कर लिया। उसके बाद आप कहे कि नहीं, जैसे भी हैं सब शिक्षक योग्य है, अब इनको हम ट्रेंड करेंगे। भारत के उच्च संस्थान इग्नू के द्वारा आप ट्रेनिंग करवाएं, 2 वर्षों का ट्रेनिंग किया। उसके बाद आप कहे इनका संवर्धन कोर्स करवाएंगे, 6 महीने का संवर्धन कोर्स करवाए, तो आप कहे अब योग्य हो गया। उसके बाद फिर कहे नहीं, अब ये पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षक के योग्य है कि नहीं, इसके लिए हम दक्षता परीक्षा लेंगे। आपने दक्षता परीक्षा लिया, दक्षता परीक्षा पास कर गए। उसके बाद आप उनको नियमित किए 60 वर्षों के लिए। अब आप कहे जी कि अब नए सिरे से जो बहाली को टीईटी पास करेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो भी पास करके कुछ लोग आए। अब आपकी नज़र में वो भी अयोग्य हो गए। तो बताइए सर, ये अयोग्य वो शिक्षक हैं कि आप हैं, कि आपकी सरकार है, कि आप एक अयोग्य व्यक्ति से 18-20 वर्षों तक भारत के भविष्य के नौनिहालों को पढ़वाए हैं? उनका भविष्य क्या होगा? बहुत सोचने की बात है सर। 1 to 5 पढ़ाने के लिए जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम, वाक्य ज्ञान, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, ये सबको आता है सर। अच्छी तरह सब लोग जाते, इतना सब लोग पढ़ा लेंगे। लेकिन हद हो गया कि अब आप कहें सक्षमता परीक्षा लेनी चाहिए। तो बताइए, दक्षता, पात्रता और सक्षमता में क्या अंतर है? जब कोई व्यक्ति दक्ष हो गया, आपके सरकार के द्वारा उनको दक्षता की डिग्री दी गई, आपके सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता की डिग्री दी गई। बीए एमए तो जो किया वो आपके सरकार से पहले के लोग किया। तो आप बताइए, जो दक्ष हो गया वो पात्रता परीक्षा पास कर लिया, अब वो जो दक्ष है वो सक्षम क्यों नहीं होगा? हर बात है। अब आप कहते हैं ठीक है सक्षमता परीक्षा लेंगे,
अब सक्षमता परीक्षा आप अगर लीजिएगा तो आप 3 बार मौका दीजिए। वो विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। जो व्यक्ति पास करेंगे उनको प्रमोशन दिया जाएगा, जो नहीं पास करेंगे उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अब आपने कहा जे कि नियम बना दिया कि 3 बार जो फेल करें उनके लिए कमेटी गठित की जाएगी, कमेटी विचार करेंगे। आपकी कमेटी विचार करके निर्णय सुना दिया कि जो फेल करें उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए सर, अगर 3.5 लाख पौने 4 लाख शिक्षक में 1 लाख भी फेल कर गए, मान लिया जाए, तो फेल कैसे कर जाएंगे सर? वो दस्ता कैसे पास किए? वो पात्रता कैसे पास किए? वो BA MA कैसे किए? उनको जो डिग्री दिया उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो शिक्षक फेल करेंगे उनको तो वास्तव में हटा देना चाहिए। आपके नज़र में वो सक्षम नहीं है, लेकिन उनको जो दक्ष बनाया, उनको जो BA कराया, उनको जो MA करवाया, उनको जो पात्रता की डिग्री दी, उनको क्या सजा होनी चाहिए? क्या उनको फांसी नहीं होनी चाहिए? अगर वो अयोग्य शिक्षक हैं तो बताइए, एक अयोग्य डॉक्टर से आप किसी का इलाज करवा दिए तो उस मरीज का तो जान गया। आप एक अयोग्य व्यक्ति से 18-20 वर्षों तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद जो कर दिए, वो कहाँ जाएगा? वो बच्चों का जिंदगी दोबारा वापस नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है? एकदम या बिल्कुल जातीय दुश्मनी जिसको कहता है वो निभाने की बात हो रही है। अब मान लिया जाए सर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 34,540 शिक्षकों की बहाली हुई, ट्रेंड शिक्षकों का, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको बहाल करने के लिए कहा गया, उनको क्यों नहीं सक्षमता परीक्षा? उनको आप वेतनमान पर, मूल वेतनमान पर नियमित करके बहाल कर दिए, क्यों? उनकी भी सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। और 20 साल के बाद सब परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है, ये विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। अगर बिल्कुल 20 साल के बाद आपकी नियत है जब इस सबको हटा करके नया फिर से बहाली कर दिए, तो खैर होने वाला नहीं है। इसलिए कि जान लीजिए कि 4 लाख शिक्षकों पर 4 लाख परिवार निर्भर है। वह शिक्षक, 4 लाख शिक्षक आपका नौकर है, लेकिन उसका परिवार जो है वो आपका नौकर नहीं, आपका गुलाम नहीं है। वो क्या करेगा? 4 लाख शिक्षक के परिवार चोरी करेगा, डकैती करेगा, स्मगलिंग करेगा, या आपके डर से आत्महत्या कर लेगा सामूहिक? आप तो यही करेंगे। अब बताइए, जिसको रोटी का उपाय नहीं वो तो आत्महत्या ही करेगा या लड़ेगा। तो आपकी निर्दयी सरकार में लड़ने की जिसको क्षमता नहीं है वो आत्महत्या कर लेगा। तो क्या आपको भारत के संविधान यही हक दिया है कि आप किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें, सिर्फ इसलिए कि चुनाव में आपको नियोजित शिक्षकों ने काला झंडा दिखाया? बस बात इतनी ही है। आपको सर निश्चित रूप से जो भी दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुन ले कि इसमें बच्चों के हित का, गरीब दलित के बच्चों के हित का कोई सवाल नहीं है। सभी शिक्षक 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं, सक्षम हैं। बस यही है कि चुनाव के टाइम में नियोजित शिक्षक जो को नीतीश जी बहाल किए, उनको बार बार ये लोग काला झंडा दिखाए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी खुले मन से घोषणा करते रहे सभी नियोजित शिक्षकों को, पहले कैबिनेट की बैठक में पहले कलम से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, आशा बहु, आंगनबाड़ी, सबको नौकरी दे दिया, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। पगला गया बिहार के सब शिक्षक और सब मिलकर के दे दिया तेजस्वी जी को वोट। तेजस्वी जी बने मुख्यमंत्री, उनकी सरकार बनी, वो चुप्पी साध दिए कुर्सी के लोभ में। अब वो बेचारे विरोध में भी नहीं बोल सकते हैं। अब उसका दुश्मनी निभा रहे नीतीश जी, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर नियम ही आप बनाते हैं कि 20 वर्षों के सेवा लेने के बाद कर्मचारी की सक्षमता परीक्षा की जांच हो, तो ये सबसे ऊपर से होनी चाहिए। शिक्षकों में भी कई क्वालिटी के शिक्षक है, जो पुराने वेतनमान पर 94 में 2001 में जो बहाल हुए शिक्षक, उनकी भी सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो 34,540 में बहाल हुए उनकी भी सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। जो IAS हैं उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। जो BDO हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, सबकी होनी चाहिए सक्षमता परीक्षा। क्योंकि चतुर्दिक विकास बिहार का केवल शिक्षकों से नहीं होगा, सभी रूपों में होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी शिक्षक योग्य थे, लेकिन 20 वर्ष तक से पहले वो सभी विषय पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, पास किए, नौकरी में आए। नौकरी में आने के बाद मैट्रिक तक तो सभी लोग सही विषय पढ़े।
इंटर में कोई आर्ट्स पढ़े, कोई साइंस पढ़े, बीए में कोई एक सब्जेक्ट से आगे बढ़े, एमए में कोई एक सब्जेक्ट से आगे बढ़े, लेकिन मैट्रिक तक के सभी विषयों का सबको नॉलेज था। विद्यालय में आने के बाद जो शिक्षकों को जिस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी वो विषय को पढ़ाना शुरू कर दिया लगातार 18-20 वर्षों तक। कोई हिंदी तो केवल हिंदी पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश तो केवल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई मैथ तो कोई मैथ पढ़ा रहे हैं। आप सबको एक विषय का परीक्षा लीजिए, सब विषय का परीक्षा लीजिए। 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करेगा, परीक्षा की ड्यूटी करेगा, उसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तुरंत उसकी परीक्षा लीजिए, तुरंत उसको हटा दीजिएगा। ये तो कोई पागलपनी वाली बात हो रही है, कहीं से उचित नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो बिहार के आज IAS हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको 20 वर्ष तक कोई MBBS किया उस ज़माने में, पढ़ रहे थे, पास कर गए। जब पास कर गए तो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए तो अपना काम में लग गए, बीमारी देखने में लग गए, दवा लिखने में लग गए। और उनको 20 वर्षों के बाद किसी भी MBBS पास को अगर MBBS का सक्षमता परीक्षा लेंगे, फेल करेगा, कोई भी IAS फेल करेंगे। लेकिन ये केवल नियोजित शिक्षकों को क्यों? अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना तो 34,540 को आप लोगों ने जो बहाल किया उसको सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं? जो नियमित शिक्षक अभी हैं, जिनको वेतन 1 लाख से 1.25 लाख रुपया मिल रहा है, उनकी सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं? सभी शिक्षक बंधुओं से सादर निवेदन है कि वेतन लेते हैं, जिसका पैसा लेते हैं, जिससे हमारा परिवार चलता है, निष्ठापूर्वक बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी कहे हैं, शिक्षा की परिभाषा शिक्षकों का कार्य मात्र अक्षर ज्ञान देना नहीं, वरन उनका चरित्र निर्माण करना भी है। शिक्षक का काम शिक्षार्थियों का चतुर्दिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों विकास करना है। उस सामाजिक विकास में राजनीतिक विकास भी बच्चे को करना चाहिए। वही बच्चा कल भविष्य का नेता बनेगा। उनको नेतृत्व क्षमता भी बढ़ाना है। और उनको इतिहास में यही पढ़ाया जाता है कि आदिकाल से अब तक जब जब तानाशाही सत्ता हुआ है, लोग मजबूर होकर के क्रांति किया है और उस तानाशाही सत्ता का अंत हुआ है। और शिक्षक ही अगर दब्बू हो जाएंगे तो आने वाला भविष्य दब्बू हो जाएगा, बिहार दब्बू हो जाएगा। इसीलिए सबसे सादर निवेदन है कि बिना किसी डर भय के नियम पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि सत्य की जीत होती है और निश्चित रूप से होगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।